नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैरीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कैबिनेट विस्तार पर टिकी सबकी नजर। एससी कोटे की सीट पर दावेदारों की भीड़। 8 एससी विधायकों में से सिर्फ एक के पास मंत्री पद, बाकी 7 एमएलए में से किसकी खुलेगी किस्मत। राज्य आंदोलनकारियों ने किया सीएम आवास कूच। 10% क्षैतिज आरक्षण समेत कई मांगों को लेकर हुआ प्रदर्शन। सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। राहुल गांधी के समर्थन में 12 जुलाई को विपक्ष का होगा मौन सत्याग्रह। बीजेपी का तंज, ध्यान खींचने के लिए हो रहा आंदोलन। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। कुमाऊं क्षेत्र के पहाड़ी मार्गों में रात को यातायात बंद करने के निर्देश। कई इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में जहां मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जोरों पर है, वहीं अगर कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन से खाली हुए एससी कोटे की सीट की बात करें तो बीजेपी के भीतर एससी कोटे की सीट के लिए एक दो नहीं बल्कि कई दावेदार सामने आ रहे हैं। एससी कोटे की लिस्ट में किस किस के नाम हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। जल्द होगा कैबिनेट विस्तार। एससी सीट से कई विधायक देख रहे सपना। मंत्री पद के लिए एससी सीट से कई दावेदार। कौन मारेगा बाजी, क्या फिर चौंकाएगी सरकार। उत्तराखंड में इन दिनों मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जहां जोरों पर हैं, तो वहीं बीजेपी के भीतर कैबिनेट की 4 खाली सीटों के लिए कई दावेदार बताए जा रहे हैं। हालांकि दावेदारों को उम्मीद है कि केवल मंत्रिमंडल में 4 ही सीट नहीं भरी जानी, बल्कि कुछ मंत्रियों की छुट्टी होने के बाद 4 का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद एससी कोटे से जो सीट खाली हुई है उस पर सबसे ज्यादा दावेदार सामने आ रहे हैं। या यूं कहें कि बीजेपी के जितने एससी सीटों पर विधायक हैं, सभी मंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के वर्तमान में 8 एससी विधायक हैं, जिनमें से महिला कोटे से रेखा आर्य धामी कैबिनेट में बतौर मंत्री पद पर हैं, जबकि 7 विधायक ऐसे हैं जो एससी कोटे से मंत्री पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। उत्तरकाशी जिले से दुर्गेश लाल, चमोली से भोपाल राम टमटा, टिहरी से शक्तिलाल शाह, देहरादून से खजान दास, पौड़ी से राजकुमार पोरी, पिथौरागढ़ से फकीर राम टमटा, नैनीताल से सरिता आर्य एससी कोटे से मंत्री पद के दावेदार के रूप में हैं। फकीर राम टमटा तो खुद कह रहे हैं कि यदि कुमाऊं में फिर से एससी कोटे से मंत्री पद देने का विचार किया जाता है तो वो भी दावेदार के रूप में हैं और पार्टी उन्हें जिम्मेदारी देती है तो वो उसके लिए तैयार है। अगर पार्टी मुझ पर भरोसा करती है, अगर कोई जिम्मेदारी देती है तो पार्टी का काम करना है, चाहे विधायक के रूप में हो या मंत्री के रूप में। जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, काम करना है, किसी भी रूप में करना है, काम करना है। एससी कोटे की बात करें तो 2017 से लेकर 2022 तक पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य बीजेपी सरकार में एससी कोटे से मंत्री रहे, जबकि 2022 के बाद चंदन राम दास एससी कोटे से मंत्री रहे। यानी कि 2017 जब से बीजेपी सत्ता में है, एससी कोटे की सीट कुमाऊं मंडल में ही गई। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार पार्टी के भीतर सीनियरिटी को देखते हुए खजान दास को मंत्री पद की जिम्मेदारी एससी कोटे से दी जाए और गढ़वाल में एससी कोटा समाहित किया जाए। लेकिन मंत्री पद की दावेदारी को लेकर खजान दास का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, मैं बहुत ही सामान्य कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी ने जितना सम्मान मुझे दिया, अंगुली से पकड़ करके चलना सिखाया, मैं पार्टी का दिल की गहराई से आभारी हूं। और आगे भी जो दायित्व जिम्मेदारी अगर कुछ देना चाहे तो सहर्ष स्वीकार करूंगा। ये पार्टी के ऊपर निर्भर करता है, मेरी व्यक्तिगत कोई डिमांड नहीं। एससी सीट पर मंत्री पद की दावेदारी को लेकर यूं तो खजान दास का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी कई बार अपने निर्णय से चौंकाती भी है। ऐसे में चर्चाएं ये भी है कि इसी चौंकाने वाले निर्णय को देखते हुए लगभग सभी एससी बीजेपी विधायक मंत्री पद को लेकर खुद के लिए पैरवी कर रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो एससी कोटे से बीजेपी का कौन सा विधायक मंत्री पद के लिए बाजी मारता है। मसूरी पहुंचे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने हरिद्वार लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता हरदा और हरक सिंह रावत पर चुटकी ली है। कौशिक ने कहा, हरिद्वार लोकसभा बीजेपी का गढ़ है। 2024 में भी हरिद्वार की जनता बीजेपी को भारी मतों से जीत दिलाएगी। इस दौरान कौशिक से
धामी मंत्रिमंडल में उनके शामिल होने पर भी सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व के फैसले का सम्मान किया जाएगा। तो कांग्रेस का अपना मामला है, कांग्रेस किसको देती है, हरीश रावत को देती है, हरक सिंह रावत जी को देती है या किसी को देती है तो उनका मामला है। लेकिन हरिद्वार लोकसभा भारतीय जनता पार्टी 2014 और 19 जिस मार्जिन से जीती थी, 2024 में एक बड़े मार्जिन के साथ वहाँ हम जीतेंगे। उसमें कहीं कांग्रेस के लिए वैकेंसी खाली नहीं है। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राज्य आंदोलनकारी 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर देहरादून में आंदोलनकारियों ने सीएम आवास कूच किया। बता दें कि बीते 10 सालों से राज्य आंदोलनकारी अपनी 10% क्षैतिज आरक्षण और चिन्हीकरण की मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, लेकिन इनकी मांगों की अनदेखी होती आ रही है। मजबूरन राज्य आंदोलनकारी अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। ऐसे में देखना होगा कि राज्य सरकार आखिर कब तक आंदोलनकारियों की मांगों को पूरा करती है। जो 2011 के बाद से जो चिन्हीकरण के मामले लंबित है, वो स्वयं विपक्ष में रहते हुए उन्होंने इनको मुद्दों को उठाते थे। अब उनकी परीक्षा का समय आ गया है। 10% क्षैतिज आरक्षण जो पिछले 10 साल से जो पुनर्बहाल की इंतजार कर रहा है, जो सम्मान पेंशन पट्टे के साथ आप लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 देते हैं, निश्चित रूप में उसका स्वागत है, अगर हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने इस राज्य की आधारशिला रखी, उनको आप मानदेय देके अगर एक किनारा कर रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं एक बड़ी सूझबूझ और समझ के साथ निर्णय लेने की आवश्यकता है। हमारा प्रदेश 23 वर्ष का हो गया है और हम लोगों ने ये प्रदेश कैसे बनाया, आप सबको पता होना चाहिए कि महिलाओं की अस्मिता पे ये प्रदेश बना है। और क्या बात है कि आज भी हम सड़कों पे उतर आए हैं, क्योंकि हमारे 10% आरक्षण अभी तक लागू नहीं किया इन लोगों ने। भू कानून हमारा लगा हटा दिया, मूल निवासी ने हमारा समाप्त कर दिया। तो इन 3 मांगों को लेकर आज हम लोग का सीएम हाउस पहुंचे और अगर सीएम साहब इस बात पे भी अगर निर्णय नहीं लेंगे तो हम बहुत बड़े आंदोलन के लिए, जैसे 1994 में आंदोलन होता, उस आंदोलन में हम लोग बाध्य होंगे। अपने नेता राहुल गांधी के समर्थन में और केंद्र सरकार के खिलाफ उत्तराखंड कांग्रेस ने 12 जुलाई को प्रदर्शन की रणनीति तैयार की है। कांग्रेस मौन व्रत कर प्रदर्शन करेगी, जिसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड कांग्रेस 12 जुलाई को केंद्र सरकार के खिलाफ और अपने नेता राहुल गांधी के समर्थन में प्रदर्शन करने जा रही है, जिसके लिए रणनीति तैयार कर ली गई है। उत्तराखंड के जिला स्तर और तहसील स्तर पर कांग्रेस मौन सत्याग्रह करेगी। इस मौन सत्याग्रह को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सभी जिला अध्यक्षों सहित कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिए हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को समर्थन देते हुए करण माहरा ने कहा कि केंद्र सरकार अपने खिलाफ हर उस आवाज को दबाने का काम कर रही है जो उठाई जाती है। किसी भी सदन के सदस्य के विरोध में अगर कोई विपक्ष का साथी कुछ कहता है तो उसको अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है, वो भी राहुल गांधी को नहीं दिया गया, तो उसके विरोध में। और हर प्रदेश में हमने देखा है जो बड़े नेता हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, उनके खिलाफ ईडी सीबीआई की कार्रवाई करी जा रही है, कहीं इनकम टैक्स के छापे डाले जा रहे हैं। तो ये जो लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके विरोध में सत्याग्रह आंदोलन है, मौन व्रत रखा जाएगा और ये हर राज्य में किया जाएगा और उत्तराखंड में इसमें बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जानबूझकर देश में आंदोलन का एक माहौल बना रही है। कांग्रेस को देश के न्याय व्यवस्था और लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। देखिए, अब न्यायालय के खिलाफ पहली बार देश के अंदर आंदोलन का माहौल तैयार किया जाए, ये लोकतंत्र के लिए घातक है। कांग्रेस जहां आपको बहुत पुरानी पार्टी कहती है, संविधान से चलने वाली पार्टी कहती है, अगर न्यायालय के निर्णयों को प्रेशर में करने की बात आएगी तो दिक्कत होगी। ऐसा नहीं है कि न्यायालय ने कोई निर्णय कोई पहली बार किसी राजनीति के पक्ष में विरोध में दिया हो। अनेकों जांचें हुई हैं, अनेकों बार उसकी चर्चाएं होती है, लेकिन न्यायालय के निर्णय ये सबको मानने पड़ते हैं। अच्छा हो कांग्रेस न्यायालय के निर्णयों का सम्मान करे। बता दें कि राहुल गांधी के समर्थन में उत्तराखंड कांग्रेस ये प्रदर्शन करने जा रही है। सभी जिलों में मौन सत्याग्रह किया जाएगा, लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस के इस प्रदर्शन का आखिर कितना असर देखने को मिलता है।
कुमाऊं मंडल में भारी बारिश के रेड अलर्ट के चलते पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। आईजी नीलेश आनंद भरने ने बताया कि एसडीआरएफ और पुलिस सहित सभी जिलों के एसएसपी को अलर्ट में रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बरसात की चेतावनी को देखते हुए सभी पहाड़ी मार्गों पर रात के वक्त यातायात बंद करने के निर्देश दिए हैं। ज्यादा जरूरी होने पर ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। आईजी ने कहा कि संवेदनशील स्थानों पर जल पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीम 24 घंटे एक्टिव मोड पर है। पूर्व में भी जहां आपदाएं आ चुकी है उस पर भी हमारा विशेष ध्यान है और एसडीआरएफ और जल पुलिस को जो है एक हमने ऐसे जो हॉटस्पॉट है हमारे आपदा से रिलेटेड वहां पर पोस्ट किया हुआ है। और अभी फ़िलहाल तो सारे जो नेशनल हाईवेज़ खुले हुए हैं, स्टेट हाईवेज़ भी खुले हुए हैं। एक धारचूला पांगला मार्ग अभी बंद है, तो सभी रास्तों को भी मॉनिटर कर रहे हैं। और ख़ासकर हमने रात में 8 बजे के बाद बारिश के चलते जो है जो पहाड़ों का आवागमन है इस पर थोड़ा निर्बंध लगाए हुए हैं ताकि रास्ते बंद रहते हैं और यात्री बीच में फंस जाते हैं। तो उस पर भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि रात में जो है पहाड़ों में जो है वो आवागमन को रोका जा सके। मानसून के आने से लगातार राजधानी दून की सड़कों में कई जगह जलभराव के साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम भी बाधित हो रहे हैं, जिससे लोगों के घरों और दुकानों में पानी भरने की शिकायतें सामने आ रही हैं। जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि इसके लिए बाकायदा सभी सेक्टर में टीमें गठित कर दी गई हैं। कुछ जगह ड्रेनेज सिस्टम में प्रॉब्लम है, उन्हें ठीक करने की कवायद शुरू हो चुकी है। लोगों को जल्द ही जलभराव की समस्या से निजात मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारा एरिया है जहाँ पे अभी ड्रेनेज का इशू है ही, और कुछ स्थान है जहाँ पे वो चिन्हित स्थान है, जैसे आईएसबीटी हो गया, प्रिंस चौक हो गया, दर्शनी चौक, वहाँ पे हमेशा पानी भरता ही है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो नालियाँ हैं वो तो एटलीस्ट साफ़ हो जाएं और जो पानी है वो निकल जाए। लेकिन जहाँ जहाँ हमें लॉन्ग टर्म में देखना है कि ड्रेनेज का इशू किस तरह से रिजॉल्व हो सकता है, उसमें एस्टिमेट बनाए जा रहे हैं और इरिगेशन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार हुए हादसे में अभी भी 3 लोग लापता चल रहे हैं। बता दें कि एसडीआरएफ की टीम द्वारा गंगा नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन नदी का जलस्तर बढ़ने से सर्च ऑपरेशन में दिक्कतें पेश आ रही हैं। रविवार को NH58 ऋषिकेश बद्रीनाथ रूट पर एक मैक्स गाड़ी गंगा नदी में जा गिरी थी, जिसमें ड्राइवर सहित 11 लोग सवार थे। 5 लोगों को सुरक्षित निकाला गया था। 3 के शव बरामद हुए थे और खबर लिखे जाने तक 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। जो 82 में मालाकुंटी के पास जो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुई थी मैक्स, उसमें 11 लोग सवार थे, जिसमें 5 लोग घायल थे जिनको ऋषिकेश के सरकारी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। और रात में एसडीआरएफ और पुलिस द्वारा 3 लोगों के शव बरामद कर लिए गए थे। 3 लोग अभी भी मिसिंग है, जिनका खोज और बचाव अभियान अभी गतिमान है और गाड़ी को पानी से बाहर निकाल लिया गया, जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है। और देखा जा रहा है कहीं सब उस वाहन में तो नहीं है या हो सकता है बह गए हैं। राजधानी देहरादून के मंदिर में जल चढ़ाने गई किशोरी से पुजारी ने छेड़छाड़ कर दी, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पुजारी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि मामला चक्खूवाला का है। पुजारी के छेड़छाड़ करने पर किशोरी ने शोर मचाया। मंदिर में जुटी भीड़ के बाद आरोपी को हिरासत में लिया गया। देखिए, कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक शिकायत आई थी, जिसमें कि शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया था कि उसकी नाबालिग पुत्री जो है पड़ोस में एक मंदिर में पूजा करने गई थी, तो वहाँ जो पंडित है उसके द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। इस संबंध में 354 IPC और 7/8 पोक्सो में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 21 की गिरफ्तारी की गई है। काशीपुर पुलिस ने लापता हुई नाबालिग को उत्तर प्रदेश के अमरोहा से बरामद किया। मामले का खुलासा करते हुए सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि घर से स्कूल के लिए निकली किशोरी 7 जुलाई से गायब थी। परिजनों ने बताया कि युवती अपने साथ फोन लेकर निकली। पुलिस ने फोन की लोकेशन के साथ नंबर की CDR निकाली और संदिग्ध नंबर मिलने पर पुलिस ने अमरोहा में दबिश दी, जहां पर आरोपी दीपचंद्र और उसके साथी रोहित के साथ नाबालिग मिली। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। यहाँ पर अमरोहा से हमने लोकेशन निकालकर हमारी टीम ने SI संतोष देवरानी उनके साथ एक कांस्टेबल, इन लोगों ने जाकर वहाँ दबिश दी। अमरोहा जाकर दबिश देने पर लड़की और 2 लड़के वहाँ से बरामद हुए। लड़की भी उस दोनों के साथ वहाँ पे मिली और जो 2 लड़के थे उनमें से एक दीपचंद है, जिसके साथ उसकी लगातार फोन पे बात होती थी और 2 महीने पहले ये इससे संपर्क में आई थी एक शादी समारोह में। और दीपचंद्र के अलावा एक उसका मित्र है रोहित को ये लड़की नहीं जानती है, लेकिन दोनों के द्वारा 7 और 8 तारीख की रात को इसके साथ बलात्कार की घटना की गई है। इस सूचना पर हमने तुरंत ही कार्रवाई की और SI ने तुरंत तीनों को हाल वापस काशीपुर लेके आए हैं और अभी मामले में मुकदमा तरमीम कर दिया है और साथ ही साथ इसमें बलात्कार की धाराओं में इन दोनों लड़कों की अरेस्टिंग की।
राजधानी देहरादून की रायपुर पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सपेरों का अंतर्राज्यीय चिमटी गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपी शहर में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देने आए थे। इससे पहले इन आरोपियों ने हरिद्वार में 4 बड़ी चोरी को अंजाम दिया। पुलिस ने सभी चोरी की वारदातों का खुलासा किया है। बता दें कि आरोपी के पास से चोरी किए गए जेवर बरामद हुए। ये बहुत पुराने चोर हैं, इनका बहुत लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इनको इंटरसेप्ट किया गया, इनको पकड़ा गया और 12 लाख का कीमती का सामान और जो 15 तारीख को जो हुआ था 15 मई को, उसका भी 7% जो है इसमें रिकवरियाँ हुई हैं। और जो इसका फौजी है इसमें सरगना, उसका बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। इन्होंने पूर्व में बसंत विहार, सहसपुर, सेला कुई, प्रेम नगर, पटेल नगर, रायवाला और एवं हरिद्वार में भी इसने चोरी की है। रिसेंटली इन्होंने हरिद्वार में 2 चोरियाँ की थी और उसको हमने हरिद्वार को बता दिया है, तो उनका भी 2 केस इसमें वर्कआउट हो रहा है। और इसमें जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुआ था 2, वो भी हमने बरामद किया है। और जैसे मैंने पहले बताया कि 7% इसमें रिकवरियाँ हैं। पूरी टीम को मेरे स्तर से 25,000 का इनाम। गदरपुर के चुन्नीपुरी गांव में यहां पर ग्रामीणों ने खस्ताहाल सड़क के खिलाफ प्रदर्शन किया। बता दें कि इन दिनों बारिश की वजह से सड़क का हाल और बुरा हो चुका है। आलम यह है कि गांव में वाहन ले जाने से चालक इनकार कर देते हैं। अगर कोई बीमार हो जाए और उससे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गाँव की सड़क राज्य गठन से पहले बनी थी। जब से ये उत्तराखंड राज्य बना तब से ये सड़क एक बार भी नहीं बनी। 32 साल हो गए इस सड़क को बने हुए और इसके लिए काफ़ी बार हमने प्रयास करा, प्रार्थना पत्र दिए विभिन्न स्तर पे, लेकिन आज तक कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। जनप्रतिनिधियों से हमने कई बार रिक्वेस्ट करी कि सड़क का निर्माण करवाएं, लेकिन अभी तक इस पे कोई प्रयास नहीं किया गया। सिर्फ इलेक्शन टाइम में वोटों के लिए सब जनप्रतिनिधि आते हैं, आगे पीछे हमारे कोई सुध लेने वाला नहीं है। हमारी ये वजह है, हम जाते हैं बाजार या डॉक्टर, हम गिर जाते हैं, हमारे घुटने में अब भी चोट लगी पड़ी है। हमारी मामी सास का हाथ टूटा पड़ा है इस रोड में है। और जब वोट वाले आते हैं कि रोड बनाएंगे, वोट दो, हम वोट दे देते हैं होसा कि हमारी रोड बनाएंगे हैं। ना मंदिर है हमारे गांव में चुनपुरी में कि मंदिर भी बनवाएंगे तुम्हारा। हम सब जनी को कह के वोट दिलवाते हैं और हमारे वोट के बाद कोई नहीं सुनता। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कैबिनेट विस्तार पर टिकी सबकी नजर। एससी कोटे की सीट पर दावेदारों की भीड़। 8 एससी विधायकों में से सिर्फ एक के पास मंत्री पद, बाकी 7 एमएलए में से किसकी खुलेगी किस्मत। राज्य आंदोलनकारियों ने किया सीएम आवास कूच। 10% क्षैतिज आरक्षण समेत कई मांगों को लेकर हुआ प्रदर्शन। सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। राहुल गांधी के समर्थन में 12 जुलाई को विपक्ष का होगा मौन सत्याग्रह। बीजेपी का तंज, ध्यान खींचने के लिए हो रहा आंदोलन। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। कुमाऊं क्षेत्र के पहाड़ी मार्गों में रात को यातायात बंद करने के निर्देश। कई इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट।